ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इससे पहले हमने वीडियो में बात किया हुआ था कि ई वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ डेल वी होता है। ठीक है ना, डेल वी मतलब ग्रेडियंट होगा। डेल ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जे। और यहाँ पर ई जो है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर उसके बाद देखें, हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वी विथ इलेक्ट्रिक विथ आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ बनाया हुआ आर और ई और वी के बीच में दो ग्राफ हैं। ग्राफ नंबर 2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, और जो ग्राफ नंबर 1 है वो पोटेंशियल का ग्राफ है। और दोनों को आप देखें तो एक पॉइंट है ए पॉइंट जिस पर ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पर ये ई और वी दोनों इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, और उसी इस पॉइंट से ही हमको ये निकल के आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये ऐसा सरफेस होता है जहाँ पर पूरे टोटल ओवरऑल सरफेस पर जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, और पोटेंशियल कब कांस्टेंट होगा, जब आर कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है किसी सिंगल पॉइंट चार्ज पर, वो क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। ठीक है, किसी भी चार्ज के लिए जो है वो स्फेरिकल सरफेस होगा पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस बताया था। सेम सुपर पोजिशन थ्योरम लगाएंगे हम, और यहाँ पर वही आएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस Q3 ओवर R3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब दूसरा है यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको समझने की ज़रूरत है। डाइपोल सभी लोग जानते हैं क्या होता है, कि ऐसा पॉइंट, ऐसा चार्ज, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे जो कि स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होंगे, उसको हम डाइपोल कहते हैं। उस डाइपोल पे अगर मैं डाइपोल निकालूं तो किसी पॉइंट ए पर, तो वो पी आर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। एडिशन होता है, हमने इससे पहले भी निकाला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकाला था। ठीक है, तो जो V होगा, टोटल V पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। सुपर पोजिशन थ्योरम लगा करके पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की का हम यहाँ थ्योरी लगाएंगे। ठीक है, तो एक तो प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, जिसकी वजह से Q माइनस R1 माइनस Q ओवर R2 हो जाएगा। Q को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 1/R1 की वैल्यू और 1/R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, तो उसके लिए हम कोसाइन रूल लगाएंगे, जो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जिस एंगल के सामने वाला जो एंगल जो साइड होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ये रूल होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ओवर 2RA, ये होता है। इससे हमने ये दो फार्मूले R1 और R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2A कॉस थीटा ओवर R प्लस A स्क्वायर ओवर R। इसमें R स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब A स्क्वायर ओवर R स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A, तो 1/R की वैल्यू, A/R की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम फिर ये फार्मूला आ जाएगा मेरा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2A कॉस थीटा ओवर R। ठीक, तो R जो R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा
वन अंडर रूट आएगा, और वहाँ पर जब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो मेरा ये आएगा 1/r1 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1 प्लस a/r कॉस थीटा। जो हायर टर्म है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। इस वैल्यू को हम वहाँ पुट करेंगे, v इज इक्वल टू q/4πε0 1/r1 माइनस 1/r2 में जब पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी q/4πε0 2a cos थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब 2aq को हम लिख सकते हैं p, तो हमने यहाँ पर p लिख दिया, और ये जो हमारा वैल्यू आ गया v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा ओवर 4πε0 आर स्क्वायर, और v इज इक्वल टू पी आर वेक्टर ओवर 4πε0 आर स्क्वायर, जहाँ पर r जो है बहुत बड़ा है a से, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर पाई रखेंगे तो v की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जो डाईपोल एक्सिस पे अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4πε0 p ओवर आर स्क्वायर होगा, और अगर इक्विटोरियल पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जहाँ पर v इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, आगे लेक्चर हम कल लेंगे, ओके।